मेरा YouTube में ये दूसरा वीडियो है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ओला है, ओला तो बहुत ही अच्छा स्कूटर है ये, माने इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। ओला को अगर आपको रखना है अच्छी तरह से, तो फिर जी देखिए, देख सकते हो कि एक्सपीरियंस सेंटर हमारे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो फिर हल्के से पैनल गैप्स वगैरह के लिए भी हमको इसी में जाना पड़ता है। लेकिन कुछ टूल्स है, ये अगर आप रखते हो तो फिर ओला हो या तो फिर कोई भी बाइक हो, कोई भी स्कूटर हो, इसको आप मेंटेन कर सकते हो। इसमें वारंटी वॉइड नहीं होगा, माने क्योंकि उसका जो इंटरनल जो पार्ट्स है ये तो आप तो नहीं खोलेंगे, लेकिन जो आपको मेंटेन करना होगा कोई भी स्कूटर को, इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। तो फिर मैं आपको माने कुछ टूल्स के बारे में बोलूँगा, जो आपको माने जिसका होने से आपको कोई माने कई सारी फ़ायदा आएगा। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो टूल्स है ब्रांडेड है, तो अगर आप लोकल शॉप से भी खरीद सकते हो। इसमें कुछ कुछ साइज होता है, ये तो मेरा मीडियम है, इससे एक पतला होता है, इससे एक मोटा होता है। लेकिन आपको जो बड़ा होता है उसको आप तो नहीं खरीदना है, जो मीडियम होता है उसको ही आप खरीदिएगा। जो ट्यूबलेस टायर्स जो होते हैं बाइक्स में, स्कूटर्स में, इसके लिए ये बहुत ही काम का चीज़ है। और मैं सभी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इस टूल्स को आप ज़रूर खरीदो। क्योंकि अगर मैंने टायर में लीक होता है, तो फिर लीक होने के कारण हमको तो शॉप में जाना पड़ता है, लेकिन वो शॉप वाला ठीक से नहीं करते हैं, तो फिर किसी किसी का टायर ही एकदम से ख़राब हो जाता है। मेरा एक दोस्त के साथ अभी 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 हुआ था कि उसका टायर में लीक आ गया था, और पोर्शन में लीक था, जिस पोर्शन में लीक था उसको माने जो टायर वाला है उसको ना मैंने पंक्चर पट्टी ना दे के उसका पास में दे दिए। फिर वो टायर में एक ही मैंने 1 mm के अंदर ही दोनों लीक हो गया। तो फिर वो टायर तो बेकार है ना। क्योंकि ये जो पट्टीज़ है, ये देने के बाद भी वो काम करेगा नहीं, वो टायर खोलने के बाद ही काम करेगा। और जिसके पास S1X प्लस है वो भी समझ सकते हो कि BLDC मोटर खोलना होगा तो फिर बहुत ही दिक्कत होता है, वो इसी में जाना पड़ता है। ऐसा कोई टायर भी अच्छा है, लेकिन तो ये लीक तो कभी भी हो सकता है। तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो पंक्चर जो किट है, ये पंक्चर किट आप ज़रूर घर में खरीद के रखो, क्योंकि ये बाद में आपका काम या आपका बाइक का काम अगर आप खुद कर सकते हो ना, तो फिर उससे अच्छा कोई भी नहीं है। मैंने क्योंकि जो आपका मैकेनिक होगा वो तो आप मैंने आपके जैसा तो नहीं करेगा ना। और इसका कीमत भी ऐसा कुछ नहीं है। ये पंक्चर किट के साथ मैंने पंक्चर किट अगर आप घर में रखना चाहते हो, तो फिर ये दोनों तो कंपलसरी है, ये आप ब्रांडेड ही खरीदना। और दूसरी बात है, ये है वल्केनाइजिंग एजेंट। जो ये जो पट्टीज होता है ना, ये जो पट्टी का आबार 3 साइज है, एक है एकदम से पतला वाला, ये मेरा मीडियम है, और दूसरा है इससे भी मोटा। ये मेरा पतला वाला है, ये मेरा मीडियम है, और ये भी मेरा मीडियम है। तो फिर मैंने मेरा तो स्कूटर्स है और एक बाइक है, तो फिर इसी के लिए ये काफ़ी है। और ये जो वल्केनाइजिंग एजेंट है, इसका काम है कि ये जो पट्टीज जो होता है ना, इसके ऊपर इसको देते हैं, और माने इसके द्वारा ही रबर के साथ इसका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है। तो फिर ये वल्केनाइजिंग एजेंट का भी कीमत एकदम से कम है, आप भी देख सकते हो कि कीमत लिखा गया है, इससे भी कम लेते हैं वो। तो फिर माने इतना कुछ प्राइस नहीं है इसका, इसको आप ज़रूर रखिएगा। और ये दूसरा है, जिसके पास ओला होता है, ओला स्कूटर्स जो जिसके पास है, ये तो फिर माने वो दूसरे ब्रांड का भी है, वो उसमें सभी नट एलन की का है। एलन की वाला हम समझते हैं कि ऐसे ही खुल जाएगा, मैंने वही ऐसे ही मैंने वही एलन कीज होता है जिससे हमको खोलना हो। लेकिन जी ये बहुत ही इसके द्वारा खोलना किसी किसी नाट है, माने किसी किसी जो है वो एलन जो बोल्ट होते हैं ना, वो बहुत ही मैंने टाइट किया होता है, तो फिर वो तो नहीं खोल सकते। तो फिर ये तो है, ये तो कॉमन तो होते ही हम, किंतु ये लेकिन इसके द्वारा आप नहीं खोल पाएंगे। फिर उसी के लिए किसी भी ऑनलाइन शॉप से या तो फिर दुकान से आप ये, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, इसी कंपनी का आप देख सकते हो। इसी कंपनी का आपको वही अमेज़ॉन होगा, फ्लिपकार्ट होगा, बा कोई भी ऑनलाइन साइट से या तो फिर दुकान से आप वैसा टूल खरीद लेना। मतलब इससे क्या आपका हेल्प होगा कि आप भी देख सकते हो कि इससे खोलना जो मैंने जिस नाट में बहुत टॉर्क होता है ना, इससे खोलना
थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लेकिन इसके अगर हैंड हो जाए, यानी ये स्क्रूड्राइवर के हैंडल है और उसके आगे इसको मैं डाल के अच्छी तरह से मैं खोल सकता हूँ। और इसका टॉर्क भी हाथ से मैंने इसका टॉर्क भी हमारे मैंने हाथ के द्वारा खोलने पर बहुत ही अच्छा हो जाता है। और दूसरा बात है, जैसे कि आप देख सकते हो, जिसके पास ओला होगा उसका जो आपका जो पिलियन फुटरेस्ट है या तो फिर साइड स्टैंड का जो नाट है, वो बहुत ही टॉर्क के साथ टाइट किया जाता है। तो फिर वो इसी से भी नहीं खुलेगा, इसी से भी नहीं खुलेगा। तो फिर हमको करना क्या है, ऐसी टी हैंडल मार्केट में मिल जाएगा, ऐसा टी हैंडल मार्केट में मिल जाएगा। और इसे खरीदने के बाद इस सॉकेट को परचेज करना है। ये टी हैंडल इसी सॉकेट को हमको परचेज करना है। ये एक स्पेशलाइज्ड सॉकेट है। ये टी हैंडल के माथे में ये फिट हो जाएगा जी। उसके बाद कोई भी टॉर्क्स कोई भी जो ये किट के साथ जो आता है, जो बीट्स जो आते हैं, इसको एकदम से बहुत ही अच्छी तरह से ये फिट हो जाएगा। आप भी देख सकते हो ये कितना टाइट है। और हो गया। और इसके द्वारा आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टॉर्क भी बहुत ही अच्छी तरह से आता है। आप भी देख सकते हो ये कितना टाइट है। किसी भी नट ओला का या तो फिर किसी भी नट स्कूटर्स का 8 mm और 10 mm का सॉकेट लेना होगा, या तो फिर बाइक का खोल सकते हो। ये मेंटेन के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। और अगर आप कोई भी एक्सेसरीज लगाना चाहते हो ओला में, वही अगर आप फुटरेस्ट नहीं खोल पा रहे हो, तो फिर इसी टी हैंडल और ये सॉकेट को खरीदना होगा जी। उसके आगे ये बीट लगेगा और ये खोल जाएगा। मैं आपको कुछ 1/2 इंच का सॉकेट दिखा रहा हूँ। देखिए, ये भी एलन की का सॉकेट है, ये भी एलन की का सॉकेट है। हमारा ओला में जो आपको मैंने कहा ना, जो 6 mm का जो बोल्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका 6 mm का जो एलन बोल्ट्स होते हैं, जैसे कि S1 Pro का रियर डिस्क ब्रेक का नाट एलन बोल्ट, और दूसरा है आपका जो पिलियन फुटरेस्ट का नाट, और तीसरा है आपका जो साइड स्टैंड का जो नाट होते हैं ना, ये तो बहुत टॉर्क के साथ तो फिट किया जाता है। जिसके पास ऐसा टूल है, जैसे पास कोई ऐसा 1/2 इंच का टूल है, वो क्या कर सकते हैं, आपको एक बार दिखाओ जरा हमको। इसके साथ ये 6 mm का नाट देकर खोल सकते हैं। तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ खोलने पर बहुत ही हाथ में दर्द होता है, हाथ में लगता है वो। लेकिन इसके साथ खोलने पर एकदम से खुल जाएगा। और नाट का जो एलन बोल्ट में जो स्लिप होने का जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी नहीं होगा। और दूसरा है, ऐसा एक प्लास्टिक का स्पाजर टूल होता है, जैसे कि आपको मैं कुछ देर बाद में दिखाऊंगा ये टूल का क्या काज है, क्या वर्किंग है। ये प्लास्टिक के द्वारा आप ओला का कुछ भी पैनल को ओपन करेंगे तो फिर पैनल में कोई दाग वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। मैं थोड़ा बाद में मैं दिखा रहा हूँ वो कैसे कर सकते हो। ऐसे वारंटी में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि हम तो वारंटी का जो आपका जो स्कूटर का जो इंटरनल पार्ट तो नहीं खोले हैं, और वारंटी का भी कुछ भी समस्या नहीं हो। देखिए, ये जो टूल्स जो रिक्वायरमेंट है जो ओला को अच्छी तरह से रखने के लिए, या तो फिर कोई भी बाइक और कोई भी स्कूटर को अच्छी तरह से रखने के लिए मैंने आपको दिखा दिया है। मेरे पास ओला है, मैं उसका यूज़, ये टूल्स का थोड़ा यूज़ मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर उसके लिए आप वेट कीजिए, 1 दिन के अंदर ये वीडियो आ जाएगा। और वही, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है आपको, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर आप कीजिए।